नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस तरह की जो है प्रश्न एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे पिछली बार भी शायद वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पूछा गया था, जिसको कि हम लोगों ने कवर किया था। इसके अलावा देखिए, आपने अभी तक बीपीएससी मेंस से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो आपको कंप्लीट वीडियो जो है प्लेलिस्ट में जा कर के मिल जाएगा। साथ ही जो स्टैटिक्स की भी जो क्लास होती है बेसिक टू एडवांस, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे आगे कोई भी वीडियो आती है तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। और यदि आप इन लेक्चर्स का पीडीएफ चाहते हैं तो आप 7368024473 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यह जो पीडीएफ होगा पेड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। दोस्तों अपना टॉपिक है फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021। कृपया इसे एक बार लाइक कर दें और शेयर कर दें। आपका लाइक और शेयर ही हमारा मोटिवेशन है। जानते हैं क्या कहता है इस रिपोर्ट में। देखिए, हाल ही में फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 से जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को स्वतंत्र से आंशिक रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया है। कहता है, देखिए रिपोर्ट में जो ये फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट है, इसके अनुसार दुनिया की लगभग 75% आबादी ऐसे देशों में निवास करती है जहां पिछले कुछ वर्षों में लोकतंत्र और स्वतंत्रता की स्थिति में गिरावट आई है। और ऐसे ही देशों की श्रेणी में अपना देश भारत भी शामिल है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया है। ठीक है, जबकि इससे पहले की जो स्थिति की बात करें तो भारत स्वतंत्र देशों में शामिल था। देखिए, ये जो रिपोर्ट है फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, इसका प्रकाशन अमेरिका आधारित फ्रीडम हाउस मानवाधिकार संस्था के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को, पीटी फैक्ट बन सकता है। और ये काफ़ी समय से इस रिपोर्ट को जो है लगातार ये जारी हो रहा है, तो इसके कार्यों पर संदेह आप नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या कहता है। बात करें इस रिपोर्ट द्वारा दिए जाने वाले कुछ स्कोर, तो ये स्कोर कैसे तय किए जाते हैं। कहता है कि यह रिपोर्ट मुख्य तौर पर राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं पर आधारित है। अर्थात क्या राजनीतिक अधिकार मिलते हैं, साथ ही नागरिक को किस प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती है, उनके बेसिस पर जो है यह स्कोर दिया जाता है। इसके अलावा कहता है कि राजनीतिक अधिकारों के तहत चुनावी प्रक्रिया, राजनीतिक बहुलवाद और भागीदारी तथा सरकारी कामकाज जैसे संकेतक शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा अभिव्यक्ति एवं विश्वास की स्वतंत्रता, कानून के शासन और व्यक्तिगत स्वायत्तता व व्यक्तिगत अधिकारों आदि को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इन सभी को शामिल करते हैं, उसका आकलन किया जाता है और उस बेसिस पर जो है स्कोर या पॉइंट दिया जाता है। बात करें ये जो संकेतक हैं, इसके आकलन करने के पश्चात अपने देश की स्थिति क्या है, तो कहता है कि भारत को इस रिपोर्ट में 100 में से 67 स्कोर प्राप्त हुआ, जो कि बीते वर्ष के 71 मतलब पिछले जो इससे पहले का रिपोर्ट था इसमें 71 मिला था। ठीक है, पिछले वर्ष भारत स्वतंत्र की श्रेणी में शामिल था, लेकिन इस वर्ष इसे आंशिक रूप से पार्शियली इसको स्वतंत्र घोषित किया गया है। और देखिए ऐसा क्यों किया गया है,
इसके पीछे क्या रीजन है उनको जानेंगे। कहता है कि भारत की स्थिति में गिरावट के कारण। पहला जो आप पॉइंट देख रहे हैं यह है मीडिया की स्वतंत्रता। देखिए यहाँ पर जो भी बातें हम लोग कर रहे हैं, जो टॉपिक वो लिखने के लिए है, लेकिन इसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो भावुक ना हो जाएं, है ना। कहता है रिपोर्ट के अनुसार बीते वर्ष में प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले में वृद्धि हुई है, जो कि बिल्कुल सही है। हम लोगों ने इसे दिन प्रतिदिन जो है देखा, किसान आंदोलन के समय में देखा, और भी जो घटनाएं होती हैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जो धरना हो रहा था उसमें हम लोगों ने देखा मीडिया पर किस प्रकार से नकेल कसने की कोशिश की गई। और इस क्रम में आलोचनात्मक मीडिया की आवाज को दबाने के लिए सुरक्षा निकायों, मानहानि, देशद्रोह और अवमानना जैसे साधनों का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सच है। अगर आप सरकार का आलोचना करते हैं तो आपके ऊपर मानहानि, देशद्रोह या अवमानना जैसे ठप्पे लगा दिए जाएंगे। इससे क्या होता है कि जो मीडिया तंत्र है वह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाती है। बात करें अगर एग्जाम्पल की तो देखिए बिहार में हो रहे सभी परीक्षाओं के बारे में जब कई सारे लोगों ने इसके लिए धरना प्रदर्शन किया, जो माननीय विधायक हैं शायद संदीप सौरभ नाम है, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, तो अखबार ये जो है न्यूज़ चैनल या मीडिया चैनल है उसमें आपको कुछ नहीं उसके बारे में कोई चर्चा की गई। बात करें अगर दिलीप कुमार ने जो धरना प्रदर्शन किया था, किसी भी आप बड़े अगर न्यूज़ की बात करें तो वहाँ इसको नहीं दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं मीडिया की दोहरी चरित्र भी जो है देखने के लिए मिल रही है। और ऐसे में जब कोई छोटा न्यूज़ चैनल या कोई स्वतंत्र रूप से इसको दिखाता है तो उसके खिलाफ जो है अलग अलग रूप से कार्रवाई की जाती है। तो इसे भी ध्यान में रखना है ताकि जो है मीडिया पर नकेल कसने की कोशिश लगातार की जा रही है। अगला जो पॉइंट है कहता है कि हिंदू राष्ट्रवादी हितों में सुधार। भारत एक वैश्विक लोकतांत्रिक नेता के रूप में अपनी पहचान खोता जा रहा है और समावेशी एवं सभी के लिए समान अधिकार जैसे बुनियादी मूल्यों की कीमत पर संकीर्ण हिंदू राष्ट्रवादी हितों में उभार देखा जा रहा है। यह भी जो है भारत की रैंक गिरावट का एक कारण माना गया है। आगे कहता है इंटरनेट की स्वतंत्रता। देखिए कहता है कि कश्मीर एवं दिल्ली बॉर्डर पर इंटरनेट शटडाउन के कारण इस वर्ष इंटरनेट स्वतंत्रता का विषय काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। देखिए इंटरनेट को लेकर क्या होता है कि जो कहीं पर भी विरोध प्रदर्शन अगर सरकार के खिलाफ चलता है तो उन क्षेत्रों में इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। इस पर माननीय न्यायालय ने भी कहा था कि यह व्यक्ति का अधिकार है। इसी क्रम में आगे देखेंगे, कहता है कि भारत के स्कोर में गिरावट होने में इंटरनेट की भूमिका अहम रही है। अर्थात जो इंटरनेट को लेकर के लोगों को जो फ्रीडम मिलनी चाहिए वो उन्हें नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है वायरस के विरुद्ध प्रतिक्रिया। रिपोर्ट के अनुसार भारत में महामारी के दौरान एक विशेष समुदाय के लोगों को कोरोना वायरस के प्रसार के लिए अनुचित तरीके से दोषी ठहराया गया। साथ ही कोरोना वायरस के विरुद्ध प्रतिक्रिया के दौरान भारत वैश्विक स्तर पर कई स्थानों पर लॉकडाउन जैसे उपाय अपनाए गए, जिसके कारण भारत में व्यापक स्तर पर लाखों प्रवासी श्रमिकों को अनियोजित और खतरनाक तरीके से आंतरिक विस्थापन करना पड़ा। अर्थात सरकार के पास जो भी सुविधाएं और साधन थी उसका समुचित रूप से प्रयोग नहीं किया गया। इसके अलावा किसी विशेष समुदाय के लोगों को कोरोना बढ़ाने के लिए जिम्मेदार
ठहरा दिया गया। अगला जो पॉइंट है यह है प्रदर्शनकर्ताओं पर कार्रवाई। इसमें देखिए क्या कहता है कि नागरिकता कानून, कृषि कानून एवं अन्य मुद्दों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर अनुचित कार्रवाई की गई और इसी क्रम में पत्रकार, छात्रों, किसानों आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। तो पत्रकार के बारे में हम लोगों ने देखा। देखिए कि जो भी व्यक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि उनका कानूनन अधिकार है, उन अधिकारों को उनसे छीन लिया गया, उनके ऊपर कार्रवाई की गई, अलग अलग जो हैं उनके ऊपर दबाव बनाए गए। जैसे बात करें बिहार छात्र नेता दिलीप कुमार की, तो उनके द्वारा बिहार में हो रही परीक्षाओं में धांधली के लिए आवाज़ उठाई गई थी। उन्होंने ज्ञापन सौंपने के लिए 10 मिनट का समय मांगा, जिन्हें नहीं दिया गया और चूंकि कोविड का संज्ञान देते हुए उनकी गिरफ्तारी हो गई। और लेकिन अगर बात करें तो आप अगर देखें बिहार में जब चुनाव था तो कोरोना का कोई भी खतरा नहीं था। वहीं देखिए अभी जब कोरोना फिर से लौट रहा है तो संपूर्ण देश में कोरोना का खतरा है, केवल और केवल पश्चिम बंगाल को छोड़ करके। तो ये क्या दर्शाता है, इसे हम लोग समझ सकते हैं। जो एग्ज़ाम में हो रही धांधली उसके खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जो मूल मांग है वह दब कर रह जाती है। अगला जो कारण है कानून। देखिए उत्तर प्रदेश में अंतर्विवाह के माध्यम से जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने से संबंधित कानून को भी स्वतंत्रता पर एक गंभीर खतरे के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो देखिए ये जो फ्रीडम रिपोर्ट में भारत आंशिक रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया है, उसके पीछे क्या क्या रीज़न थे उसे हम लोगों ने जाना। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। इसके अलावा नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बीपीएससी मेंस के सभी वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।